और फेज 2 के अंतर्गत सुपौल के सभी विधानसभा में 11 तारीख को मतदान निर्धारित है। इसी क्रम में आयोजित इस प्रेस मीटिंग में आप सभी का मैं जिला प्रशासन का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारे यहाँ जो मतदान का टाइम है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है और आज प्रचार की अंतिम तिथि थी, वो तो समाप्त हो गई। अब आज के लिए 48 घंटे का पीरियड साइलेंस पीरियड माना जाता है। किसी प्रकार का किसी भी दल के द्वारा प्रचार प्रसार वो बिल्कुल ही एमसीसी को उल्लंघन माना जाएगा और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके लिए सीएपीएफ पीएफ के द्वारा कई जगहों पर चेक पोस्ट पर और इसके अलावा एसएसटी एसएसटी सभी जगह कार्यरत है। अनुमंडल स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी लोगों कंट्रोल रूम बनाया है। उसके माध्यम से आपके माध्यम से भी उसमें कोई शिकायत है तो उसमें दर्ज करवा सकते हैं और आप आपके माध्यम से अपने मतदाता से भी चाहेंगे उसको लगता है तो उसमें वो अपना दर्ज करा सकते हैं। आयोग के द्वारा इस बार कुछ नए प्रयोग किए गए हैं जिसमें हर एक बूथ पर वेबकास्टिंग अनिवार्य किया गया है। जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशन है सभी पर वेबकास्टिंग होगा। इसके अलावा जो प्रिजाइडिंग ऐप है उसके माध्यम से प्रत्येक प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना कितना उसके पोलिंग स्टेशन पर वोट हुआ है वो भी हर एक 2 घंटे पर डालेंगे और शाम को 5 बजे और क्लोज ऑफ पोल के टाइम में भी डालेंगे, ये अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा तीसरा जो नया प्रयोग किया गया है कि 17C सभी हमारे पोलिंग एजेंट को देना है, हमने बताया हुआ है। तो आपके माध्यम से भी ये सूचनाएं जानी चाहिए, वो लेना है। इसके अलावा जो भी गाड़ियां जा रही वो 100% जीपीएस युक्त वाहन में जाएगी, उसमें किसी प्रकार का कोई इफ एंड बट नहीं होगा। हर एक बूथों पर बल की तैनाती के लिए केंद्रीय रिजर्व बल हमको प्राप्त हुए हैं जिसको सभी बूथों पर लगाया गया है। इसके अलावा वॉलंटियर 1, 2 का भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। विशेषकर वॉलंटियर 2 का काम वहाँ पर मोबाइल फोन कोई मतदाता लेके जा रहे हैं, आवश्यक कॉल आते रहता है तो मतदान कक्ष के बाहर वो वॉलंटियर 2 का कार्य रहेगा कि वो उनके मोबाइल फोन को रखे और जब वो रिटर्न होगा तो उनको मोबाइल दिया जाए। अभिनव प्रयोग इस साल का है इलेक्शन कमीशन का। इसके अलावा वॉलंटियर 1 जो वहाँ पर प्रतिनियुक्त रहेगी जिसका मुख्य उद्देश्य रहेगा जो भी मतदाता आ रहे हैं प्रदानशील है उसकी पहचान को सुनिश्चित करना, ये करना है। इसके अलावा जो हम लोग का काउंटिंग है आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, काउंटिंग हम लोग का सभी विधानसभा का ये काउंटिंग जो बीएसएस कॉलेज है वहीं पर काउंटिंग होगा। और अब तक जो हम लोग के यहाँ है प्रिजाइडिंग ऐप हो और इसको सभी इंस्टॉल करा दिए हैं, सभी पार्टी फॉर्म हो गए हैं। आज पार्टी फॉर्मेशन तो सभी काम कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट से भी आप जानते हैं कि जो हमारे चुनाव कर्मी जाएंगे चुनाव कराने के लिए अपना वोटिंग ट्रेनिंग 2 के टाइम में करते हैं। तो अब तक जो वो ट्रेनिंग भी हो चुकी है, लगभग 46 के आसपास वो हुआ है। इसके अलावा 268 हम लोग को ETPBS प्राप्त हो चुका है इस बार। और जो मतदान हम लोग का 4990 फिजिकल सेंटर पर मतदान करने की संख्या थी जिसने वहाँ पर वोटिंग की है। इसके अलावा जो 36 पोलिंग स्टेशन है जो नदी के अंदर पड़ता है वहाँ पर हम लोगों ने जनरेटर की व्यवस्थाएं की है और वो नदी पार के अंतर्गत होता है। और जो नदी इलाके में है वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए माउंटेड हाउस भी हम लोग यहाँ प्राप्त में जो लगातार गश्ती करेंगे। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पार्टी फॉर्म किए हैं ताकि कहीं भी किसी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है तो हम लोग रद्द करेंगे। और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा सभी अपने जिले सुपौल जिले के मतदाता को कृपया आप 11 तारीख को सुबह 7 बजे सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करें और साथ ही साथ आपके घर में अगर वृद्ध है कोई दिव्यांग है तो उनको भी आप मतदान के लिए प्रेरित करें। वहाँ पर सुविधाएं हम लोग रख रहे हैं, व्हील चेयर है या कुछ है तो वहाँ पर ई-रिक्शा के माध्यम से भी उनको या गर्भवती हैं उनको हम लाएंगे। तो आप सभी का आज के इस प्रेस मीटिंग में स्वागत है और उम्मीद करते हैं हुआ है और इसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ है उसको एमसीसी वायलेशन माना जाएगा, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट सीएपीएफ का बल है, फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान वगैरह पूरा तैयार किया गया है। सभी बिल्डिंग पर सीएपीएफ तैनात रहेंगे और जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करना है वो सब तैयारी हम लोगों का पूरी है। इसके अलावा जो भी एसएसटी एफएसटी वगैरह काम कर रहा था उस पर भी सीएपीएफ का कुछ कमांड ऐड करके लगातार अभी चेकिंग किया जाएगा। और बाकी जो भी इसके लिए इलेक्शन फेयर
तरीके से कंडक्ट करने के लिए जो भी पुलिस की साइड से जो है पूरा तैयारी किया जा चुका है। और बाकी फोर्स का डिप्लॉयमेंट और फोर्स का ब्रीफिंग आज सीएपीएफ के साथ भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग किया गया है और सबको पुलिस फोर्स को और सीएपीएफ को ब्रीफिंग दिया गया है। जो भी गाइडलाइंस थे उस हिसाब से सब लोग काम करेंगे और इलेक्शन अच्छी तरह से कंडक्ट किया जाएगा। सर बॉर्डर को कब सील किया जाएगा उन्होंने? बॉर्डर ऑलरेडी सील्ड है। 72 आवर्स का जो गाइडलाइंस है, 72 आवर्स का एक एसओपी है इलेक्शन कमीशन का, उस पर जो भी कार्रवाई करना है वो सब पुलिस की तरफ से किया गया है। बॉर्डर सील्ड है और संबंधित जो पदाधिकारी है दूसरा राज्य के, उन लोगों से भी कोऑर्डिनेशन में है, वो लोग अपना सहयोग से बॉर्डर सीलिंग किया।